भी गम तुम्हारे ही पास है और इंशाल्लाह आखिरत में तो सबसे ज्यादा गमगीन तुम ही को रहने। गम ही का जुलूस निकाल लो यार। अगर हुजूर का तुम गम मना रहे हो, अच्छा एक साहब ने हमसे कहा कि 9 को विलादत है, तो हमने कहा 9 ही को निकालो, 9 ही को सजा लो बस। का आप लोग 12 को क्यों करते? हम कहा तो पूरे साल करते रहे, हमें तो बहाना चाहिए। हमारे यहाँ कोई पैदा हो गया, हुजूर का मीलाद हो रहा है, किसी का इंतकाल हो गया, हुजूर का मीलाद हो रहा है, किसी के घर शादी है, हुजूर का मीलाद हो रहा है, कोई हज करने जा रहा है, हुजूर का मीलाद हो रहा है। कभी 11वीं की शक्ल में हो रहा है, कभी 12वीं की शक्ल में हो रहा है, कभी उर्स की शक्ल में हो रहा है, कभी फातिहा की शक्ल में हो रहा है। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम बहाने बना बना के अपने पैगंबर का जिक्र किया करते हैं और उस जिक्र से लज्जत महसूस करते हैं। मोहब्बत करने वालों को बहाने चाहिए साहब। तुम मना लो। अच्छा बाकी वफात का अगर गम मनाओ तो कहते चलीसमा कैसा। अच्छा बड़ा गजब का मामला, न जाए रफ्तन न पाए मानदन। समझ रहे हैं ना आप? उधर भी नहीं चलने देगा। आप कह दो कि अब्बा की बरसी है, मना रहे हैं, गम कर रहा है, दिल कर रहा है, अब्बा की बरसी है, मना लो। बोले अरे 3 दिन के बाद गम कैसा? तो आपको बोलेंगे ये तीसरे दिन, 3 दिन के बाद, ये साल भर के बाद ये कैसा मीलाद सजाए हुए, कैसी यादगार बना रहे। तो न इधर चलना है न उधर चलना है। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा ये बहाने बनाता है। इसका मकसद क्या है? जिक्र रोके। मकसद ये है कि हुजूर की जुल्फों का जिक्र रुक जाए, हुजूर के मदीने में खिराम नाज फरमाने का तज़किरा न हो, हलीमा सादिया की ऊँटनी का तज़किरा न हो, काबा के झुकने का तज़किरा न हो, आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो चीजें जाहिर हुई उसका तज़किरा न हो। जिक्र रोको, क्योंकि ये तज़किरे होंगे, ये मज़ाहिर कुदरत बयान किए जाएंगे, ये अल्लाह का फजल बयान किया जाएगा, तो इनकी दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दिल में मोहब्बत पैदा। और यही रोकना है। जिक्र रोके, फजल काटे, ऐब का जो यहाँ रहे, फिर कहे मुर्दक की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह। कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा। कुरान में हजरत आदम की तख्लीक का तज़किरा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। याद करो, पैदा नहीं हुए, बनाए नहीं गए, आदम के मुजस्समे को अभी खल्क नहीं किया गया, उससे पहले अल्लाह ने फरिश्तों में उनकी तख्लीक का तज़किरा किया। ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। दूसरी जगह रब फरमाता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमीम मस्नून फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस। एक था जिसको आदम की तख्लीक से टेंशन, नफरत। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, याद करो, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमीम मस्नून। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं बचती हुई गारे की मिट्टी से एक बशरी पैकर बनाने वाला हूं। फैज़ा सव्वैतुहु, जब मैं वो पैकरे बशरी बना लूं, व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और उस पैकरे बशरी में नूरानी रूह डाल दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो ऐ फरिश्तों सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह का सजदा नहीं था, अल्लाह का सजदा। उसने कभी इनकार नहीं किया अल्लाह के सजदे से। वो तो इतना बड़ा साजिद है, इतना बड़ा साजिद है कि किसी जमीन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, हर जगह उसने अल्लाह का सजदा किया। मुअल्लिमुल मलकूत बनाया गया, जन्नत में जाने के लिए पास दे दिया गया, जब चाहे जाए जब चाहे आए, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया उसे। लेकिन एक सजदा किसको करना था? आदम को। एक सजदा आदम को करना था, नहीं किया, अक्ल का घोड़ा दौड़ाने लगा। अब आज की जबान में कहूं तो कहने लगा कि कहां लिखा है? उसने कहा ना कि आदम मिट्टी से बने, मैं आग से बना, और मिट्टी का काम है नीचे आना, पस्ती की तरफ जाना, और
तरफ जाना और बुलंद कभी पस्त को सजदा नहीं करना। मैं कैसे करूं? तो ये नहीं देखा कि करवा कौन रहा है, देखना तो ये था ना कि करवा कौन रहा है। आदम को सजदा नहीं किया, रादे बारगाहे इलाही हो गया। निकल फखरुजिन नकरजीम, निकल जा तू धुतकारा हुआ है, निकल जा तू धुतकारा हुआ है। आजकल एक शेर से बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत साहब। रोज वीडियो आ रहा है क्लिप बना बना के, ये काहे पढ़ते हो? निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो पूछे ये काहे कहा? ये बहुत गलत शेर कहा आपने। हमने कहा ये तो इब्लीस के लिए कहा गया था, आपको काहे तकलीफ? कहा आप इब्लीस हैं? कहा ये आपके लिए तो हमने कहा नहीं, हमने आपका नाम भी नहीं लिया। और यकीन मानो जब हुजूर पैदा हुए 40 दिन तक रोता रहा, 40 दिन तक रोता रहा। तो अब हम शेर तो उसी की जुर्रियत के लिए पढ़ते हैं, आप काहे टेंशन लेते हो भाई? कहीं कुछ रिश्ता है? अब ये आप समझिए, हम नहीं कहेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ एक ने सजदा नहीं किया और सब ने कर दिया। कुल्लुहुम अजमाऊन, सब ने, कोई नहीं बचा। ये क्या है भाई? तज़किरा तो है हजरत आदम की तख्लीक का, हजरत यहया की विलादत का तज़किरा। आखिरी बात कह दूं, चूंकि अभी आप राही साहब को सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे महसूस हो रहा है आपको ऐसा न लगे कि मौलाना साहब बांधे हुए हैं यार, फंसाए हुए हैं। मैं फंसा के तकरीर नहीं करता, आप फंसे हुए नहीं। बस आखिरी बात, अल्लाह ने मीलाद पर सलाम तो भेजा ही, और इस जिक्र को रहमत कहा। जानते हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, कुछ किताबों में आता है उम्र तकरीबन 120 साल, सफेदी, बाल में सफेदी आ गई, हड्डियों में गूदा नहीं है, असा के सहारे चल रहे। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में जाते हैं। कुरान कहता कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। जब 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 ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में जाते, बिन मौसम फल पाते। सेब का मौसम नहीं है, सेब खा रही, अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर खा रही, जो फल उस खित्ते में नहीं होते वो खा रही। तो बड़ा ताज्जुब हुआ, पूछा या मरियमो अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम मेरे अलावा इस हुजरे में कोई आता जाता नहीं है, तुम्हारी किफालत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे अलावा कोई नहीं आता। ये बिन मौसम फल कौन लाता है? ये कौन लाता है? तो हजरत मरियम कहती हो अमीन इंदिल्ला, ये अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह की तरफ से क्या आता है? बिन मौसम फल। देखो जब अल्लाह की रहमत देख लो ना तो फिर कुछ मांग लो। ये कुरान तुम्हें तरीका सिखा रहा है, अल्लाह तुम्हें बता रहा है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जरिए से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा बिन मौसम फल आ रहा है, बिन मौसम। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला अगरचे मेरी उम्र में अब औलाद का मौसम नहीं है। औलाद का मौसम होता है ना। अब कोई कहे कि हाजी लाल साहब के घर कोई बेटा होगा तो कोई मानेगा? बोले अरे अब बूढ़े हो गए हाजी साहब, यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। आमतौर से हमारे यहाँ 50-55 साल की एज है, या ज्यादा से ज्यादा 60 साल। 100 साल में किसी के घर औलाद नहीं होती। ये जो औलाद का मौसम है ना, ये जवानी का मौसम। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला जब तू मरियम को बिन मौसम फल दे सकता है तो अगरचे अब मेरी उम्र में औलाद का मौसम नहीं है, लेकिन मेरे मालिक तू मुझे भी औलाद दे सकता है। मौला असाए पीरी अता फरमा दे, मौला बुढ़ापे का सहारा दे दे। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह एक सालेह बेटा अता फरमा दे, एक सालेह बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा। बुढ़ापे में अपनी अहलिया से जाके कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से बशारत है। तो उन्हें ताज्जुब हुआ, अरे कैसे होगा बेटा, भाई आप भी बूढ़े मैं भी बूढ़ी। का अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो यहया को भी बुढ़ापे में पैदा कर सकता है, दे सकता है। तो जब उनकी पैदाइश हुई ना, तो उस पैदाइश के तज़किरे को अल्लाह ने रहमत कहा। रहमत
काफ हा या ऐन साद जिक्रो रहमत रब्बे का अब्दहू ज़करिया। रब की रहमत का जिक्र है। पूरा रुकू पढ़ो। किस चीज को रहमत कहा जा रहा है? जब आप रुकू पढ़ेंगे, तर्जमा किसी का हो, जाओ अपने अपने घर में कुरान खोलो और इस रुकू का तर्जमा पढ़ो। किसको रहमत कहा जा रहा है? जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हजरत यहया की विलादत को रहमत कहा जा रहा है। तो मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रखो, जब यहया की विलादत रहमत है तो मुस्तफा की विलादत तो बदरजे औला रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में आ जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाह।